तो मेरा सबसे पसंदीदा जो मुतालिया बचपन से रहा है, कुरान और हदीस, तसव्वुफ और तारीख। तारीख में फौरन 31 अक्टूबर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे लाहौर के बासी है। आपको पता है कहाँ मिज़ार है गाजी इल्मुद्दीन शहीद का? मियानी कब्रिस्तान है, यहाँ बड़े बड़े मदफून हैं। बड़े साल पहले मैं मियानी, हजरत मियानी कब्रिस्तान, ये बुजुर्गों के नाम से, तो जब मैं वहां गया एक जनाजे के साथ, मेरे अजीज थे, तो मैंने काफी अंदर कब्रिस्तान में चक्कर लगाए, कब्रों पर मुशाहिदा, मुकाशिफा, कश्फ कबूर, ये इल्म है। अभी जैसे मैंने कहा कि कुरान और हदीस और तसव्वुफ, तारीख, ये चार मुझे बहुत पसंद है। और भी इल्म है, लाइक ज्यादा स्टडी की है, कुरान, हदीस, तसव्वुफ, तारीख। तो कश्फ कबूर से उन दिनों में रूहानियत बड़ी उरूज पर थी। कश्फ कबूर से कई मिज़ारात पर मैं बैठ के मुशाहिदा किया, जो कभी इस दुनिया में बहुत दीन का काम करते थे और वो कब्रों में सुरखरू थे, वो खुश थे। गोया रूहानियत में वो बता रहे थे कि ये दुनिया सिर्फ पानी का बुलबुला है। इस थोड़ी सी दुनिया और ख्वाब भरी दुनिया में जिसने अपने अल्लाह रसूल की मर्जी पर जिंदगी गुजार दी, वो हमेशा की जिंदगी पा जाता है, वो हमेशा जिंदा रह जाता है। मरण तो पहले मर गए बाप, यानी खुद अपनी ख्वाहिशात बद और नफ्स और बुरी ख्वाहिश, वो बुरी कदूरतें जो रूहानियत को डैमेज करती हैं, जो एक कामिल मोमिन नहीं बनने देती, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये वगैरह, तो फिर वो हमेशा की जिंदगी पाता है। मैंने कुछ पहलवानों की कब्रों पर भी मुकाशफा किया। पहलवान कह रहे थे सिर्फ 4 रातें हमने बड़ी बदमाशी की, किसी की असमत दरी की, किसी गरीब का घर लूटा, बहुत नुकसान उठा रहे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मीज़ार पर भी कश्फ किया। वो 9 उम्री में जिसकी अभी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई, मामूजाद बेटी के साथ मंगनी, जो सोच रहा था अब मंगनी हुई है, फला चीज शादी में खरीदूंगा, फला कपड़े होंगे, फला तर्ज का जूता, फला फला को बारात में, फला फला को वलीमे में। हर नौजवान बच्चे बच्ची और उनके वालिदैन का सपना होता है, वो प्लान कर रहे होते हैं। इल्मुद्दीन नामी जवान प्लान कर रहा होगा ना, जिसकी एंगेज हो गई थी मामूजाद बेटी, कजन से, जिसे वो लाइक भी करता था। एक तरफ मोहब्बत थी, कजन की मोहब्बत, मंगनी की, फीमेल की मोहब्बत, और एक तरफ वो किताब लिखी जा रही थी और छपाई जा रही थी। वो हिंदू प्रचार कर रहा था जो नाशिर था, राजा पाल, राजेपाल, और अंग्रेज हुकूमत है। और अंग्रेज हुकूमत आपको पता है वो गैर मुस्लिम को सपोर्ट करती रही है, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों के पास एक ताकतवर आला है, जिहाद। जब भी काफिर ने काम किया है, इस आला जिहाद को कुंद करने पर किया है। उन्हें कोई इतराज नहीं, आप 1 लाख हाज पढ़ ले, पूरा सऊदी अरब हाजियों से बच जाए, कोई इतराज नहीं। उन्हें जहाज भी दे देंगे आपको, जाओ, उन्हें कोई इतराज नहीं। आप 2 बकरे ले आए कुर्बानी के, भैंसे, बड़ी बड़ी गायें मोहल्ले में दिखाएं, करो, कोई इतराज नहीं। और मस्जिदें बना लो, बल्कि वो अपने मंदिर तक आपको गिफ्ट कर देते हैं, लो जी इसको मस्जिद में बदल दो, कोई इतराज नहीं उन्हें कि आप सखी साहब कहलाओ, आप साहब, आलिम साहब, बड़े सर। हाँ, एक जगह पे इतराज होगा, जब आप
बहसीयत कानून इस्लामी नाफज करने की जुस्तजू करेंगे, जिहाद की बात करेंगे। कानून इस्लाम जिहाद से ही, लाड प्यार से नहीं। और वैसे भी लातों के भूत बातों से, आपको तो पता है मुझसे सियाने लोग बैठे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने काफी 18-20 साल की उम्र में जाके ये इस फार्मूले पर रिसर्च की कि वाकई लातों के जो भूत हो जाते हैं वो बातों से नहीं, लातों के भूत को लातों से ही मार कर डंडे से जिहाद दे। जयपाल हिंदू मुसन्निफ था, उसकी किताबें रिसाले, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी में मोटी किताब, और आपकी शादी, आपकी अज़वाज, आपकी जिंदगी जो सारी दुनिया पढ़ती रही है 1400 साल से ज्यादा। और आप दुनिया की बड़ी बड़ी मुल्कों में, यूनिवर्सिटियों में जाएं, जर्मन में, अमेरिका में, टॉप क्लास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया के टॉप तरीन 100 अहम शख्सियात की लिस्ट जब पढ़ेंगे, सबसे ऊपर मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। यकीन नहीं? रिसर्च करके देखें। मेरे 35-36 ममालिक तक रवाबित हैं, मैंने अपनी जिंदगी दी है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से उन्होंने तस्वीरें उतार के मुझे सेंड की हैं, जर्मन, खासकर यूके की एक यूनिवर्सिटी, और अमेरिका की, हॉलैंड की जो हमारा बदतरीन दुश्मन है। 100 दुनिया की तारीख के अजीम तरीन इंसान जिन्होंने इंसानों को सुधारा, भलाई दी और तमाम खूबियों और कमालात के मंबा थे, जब उनकी लिस्ट बनाई, टॉप लिस्ट पे थे मेरे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है गिरामी। ये जयपाल को क्या मुसीबत पड़ी थी, अपनी आंख से देखना ना भाई। आप अल-मोमिन मरात अल-मोमिन, आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे, आप बुरे हैं तो मुझे बुरा समझेंगे, आप मुझ में बुराइयां ढूंढेंगे क्योंकि आप बुरे हैं। आपकी खराबियां, वो जो आपके अंदर रच बस गई हैं, वो मुझ में ढूंढेंगे आप। आपकी वो अच्छाइयां जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, वो मुझ में ढूंढेंगे। आपने वो हदीस नहीं, जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में काफिर आया, कहता जनाब से शक्ल के एतबार से बुरी शक्ल नहीं देखी, फरमाया नाम ठीक कहा तुमने। और इसी अदना में एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप कुर्बान, आपसे हसीन दुनिया में नहीं हुआ। फरमाया ठीक कहा। अब बैठे साहबा कहते जनाब, बुरा कहने वाले को भी कहा ठीक, अच्छा कहने वाले को कहा भी ठीक। फरमाया वो मैं एक आईना, मुझ में अपना आप देख रहे हैं। और ये फिर हदीस भी अल-मोमिन मरातल, आप अपने आप को दूसरे में देखते हैं। आपके लिए मैं शीशा हूं, आप मेरे लिए शीशा है। हमेशा देखेंगे शरीफ ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी और शराफत से धोखा खा जाता है, कर्जे भी दे बैठता है, फंस भी जाता है, मदद भी कर देता है ना ऐसा। शरीफ आदमी सबको शरीफ समझने लगता है, सबके काम आना शुरू हो जाता है, उसको लगता है ये सारे नेक हैं। जब डसते रहते हैं, फिर भी वो बुजुर्ग जो पानी दरिया के किनारे वुजू कर रहे थे ना, बिच्छू ने काटा तो दर्द तो होती है ना, थोड़ी सी लचक हाथ में आई तो बिच्छू गिर गया, काट तो दिया, लेकिन तरस आया, फिर हाथ से उठा के पानी से करीब खलीफे ने कहा, या हजरत ये गंदी नस्ल का बिच्छू जनाब को काट रहा है बार बार, आप उसे बचा रहे हैं, जाने दें। फरमाया इसकी गंदी आदत है काटना, ये फिर मुझे काट रहा है, गंदी। जनाजे में जुमा छोड़ दे, बैठ जा, मुझे पता है, हमें बिच्छू ना डिस्टर्ब कराया करो, मैनू पता टाइम जो होएगा पढ़ा लांगा, जनाजा फोड़ के तो पढ़ा लें जो जल्दी विचकार है, जो एक टाइम है उससे होना है, अपने मशवरे शुरू कर देने, सारा बिच खराब माहौल कर देंगे।
जनाजा पढ़ाना तो जुम्मा छड़ दईए, होर मौलवी मर गए ने सारे मसीतां ने, किसी होर कोल पढ़ा लैन, असीं अपने हिसाब नाल जनाब नमाज पढ़ांगे तो पढ़ा देंगे। जिन्होंने मसला है परेशानी है वो कितों कर लो, 2 करोड़ 5 करोड़ मौलवी काहदे लई ने? हाँ जी, निकाल ही लभ जाते हैं जो मुफ्त जनाजे नहीं लभते। नहीं मुफ्त भाई कम करवाया करो, मुफ्त सारा कारी साहब को बाबा जी हो गया कारी पढ़ा पढ़ा के। तो बाहर क्या है, मैं कर रहा था जब कोई वाज़ व नसीहत कर रहा हो तो कौल है कि जुबान थाम के बैठो। क्या कहा मैंने? किसी आलम के सामने बैठे हो तो जुबान, और साहिबे करामत और कश्फ हो तो दिल भी थाम के बैठो। तुम्हें फैज मिल रहा है, शुआएं जैसे आती है ना, शुआएं लगवाते हो ना पत्थरियों वाली, वो शुआएं निकल रही होती हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप शुआओं के आगे अपना जिस्म करते हैं या नहीं। तो बाहर क्या है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मिजार पर जब कशफ किया तो मैंने कहा, जवान इल्मुद्दीन तुझे क्या पड़ी थी? एक तरफ तेरी मोहब्बत मंगेतर, तेरी जवानियां, अब्बे के साथ बिजनेस शुरू कर लिया था, कारोबार शुरू हो गया था, चंद महीनों सालों में तू जरा मालदार हो जाता, तेरी शादी होती, मोहल्ले में शहर में तेरा चर्चा होता। उसने कहा आप ये सोच रहे हैं, मुझे वो नजर आ रहा था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। नबी का फरमान मेरे दिमाग में घूम रहा था, जब तक अपने माँ बाप और हर चीज से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल नहीं होगा, ईमान वाले, तुम्हारा ईमान कमली नहीं होगा। जब तक तुम रसूल से इस हद तक मोहब्बत नहीं करोगे कि अम्मी अब्बे को भी पीछे छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को भी पीछे, अपनी वजारत को स्टेटस को भी पीछे, अपने मयारात को भी पीछे। कहा यही वजह है कि मुझे आज अजमत मिली है, मुझसे कब्र में हिसाब ही नहीं लिया गया, और कहा गया फरिश्तों इसकी कब्र को जन्नत बना दो और मेरे शुहदा की लिस्ट में इसका नाम भी दर्ज फरमा दो। ये मामूली बात नहीं थी। वो आपका क्या ख्याल है? हाँ, उसने यूं ही उठा के तलवार में भड़का दी और वो छुरी नहीं, पहले कोर्ट में गए थे, कोर्ट से जज से अपील की थी, रोको इस किताब की इशाअत को, ये मुसलमानों के दिलों को जख्मी कर रही है, ईमान ललकार रही है, जिहाद पे उभार रही है, मुसलमान रंजीदा है, इस किताब को रोक दो, ना शायो। बड़े बड़े वो कला उलमा ने केस कर रखा था, और अदालत भी आपको पता है आज भी काफरों की है और कल भी काफरों की, हाँ आज भी काफरों की अदालत है। मुस्लिम खित्तों में काफरों की मर्जी के जज हैं, जर्नल हैं, हुक्मरान, तब तो उनका बराह रास्त नहीं सुनवाई हुई, कलम से, तहरीर से, तकरीर से रोका गया, नहीं रुका। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो जिहाद का रास्ता खुल जाता है। तकरीर बंद हो जाए, तहरीर बंद हो जाए, शोर शराबा, इंसाफ की धूमधाम और सारी मीटिंगें, सारी तकरीरें, सारे मामला ठप हो जाएं, जिहाद का रास्ता बंद नहीं होता। गली बंद गली में इस्लाम नहीं धकेलता। फिर जिहाद था। मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, जवान तू तो हमसे आगे निकल गया, ये फख्र वाला काम जो तू कर गया है, रहती दुनिया तक गैर मुस्लिम को जोड़ता रहेगा। जिसने नबी को सताया वो मौत का मुंह देखेगा। उसके बाद देखा नहीं, कई सदी हिंदू में नहीं हिम्मत पड़ रही कि उस तरह की किताब, एक दफा बता दिया कि ऐसा होगा। अल्लाह गनी, मियां वाली जेल में फांसी दे दी, सारी अपीलें खत्म। अल्लामा इकबाल के पास कई उलमा, कई जोमा आए कि आप इसे कहें कि एक दफा कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया तो हम छुड़वा लेंगे।
जब उसके जेल के अंदर जाके रिक्वेस्ट की गई, उसने कहा मैं तो जो काम कर रहा हूं उससे तो मुझे रोजाना नबी की ज़ियारत होती है, और मैं फख्र करूं, मैं झूठ बोल के अपनी नेकी जाया नहीं कर, मैंने मारा गुस्ताखे रसूल को, मुझे फख्र है, मैं अपनी नेकी जाया करूं। फांसी लग गई। अंग्रेज गवर्नर हुक्म करता है कि मियां वाली से लाश लाहौर आएगी, मुसलमान इस्तेशाल फैलेगा। हाँ जी, वही जो कैदी हैं मियां वाली जेल में, फाये वाले कैदी, वहां ही दफना दो। मगर अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश थी, सैयद दीदार अली शाह बड़े कामिल बुजुर्ग हैं, उनकी ख्वाहिश थी, मस्जिद वजीर खान के बड़े इमाम साहब की ख्वाहिश थी, बड़े बड़े काबिल की ख्वाहिश थी, इस आशिक रसूल का दीदार किया जाए। सारे मिलकर गवर्नर अंग्रेज के पास गए कि हमने आप तक रहम की अपील नहीं की, मगर एक अपील करते हैं, ये लाहौरी छोकरा, लाहौरी जवान, लाहौरी मुजाहिद को लाहौर में दफन करने की इजाजत दी जाए। और फिर ट्रेन पे जब इस गाजी की मैयत लाहौर आई, और मैयतें तू मैं वसूल करते हैं, मगर गाजी इल्म-दीन की मैयत वसूल की थी हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने। बड़ी फख्र की बात है। और लाखों का जनाजा, ये भाटी, ये चौबुर्जी, कहां कहां तक इंसान ही इंसान थे। मियानी कब्रिस्तान का पता ना, इसके चारों तरफ कहा जाता है 6-6 मील इंसान ही इंसान थे। और वो तारीख याद रखी जाएगी। और याद रखो, इस्लाम हमें एकदम से बम बनने की इजाजत नहीं देता। पहले म्याना रवि, तबलीग, तकरीर, तहरीर, और अगर कुछ भी काम ना आए तो फिर जायज हो जाता है। और हुकूमतें हमेशा मुस्लिम खित्तों पर भी काफरों की रही हैं। बहुत कम अरसा होगा कि मुसलमान हुक्मरानों पर उन्होंने सबसे पहले इसी पे काम किया है कि वो मुस्लिम खित्तों पर मर्जी के हुक्मरान, मोहम्मद बिन सलेमान यहूदन का बेटा, पाकिस्तानी, बार बार याद करें, ट्रंप बंद कर दो भाई, कोई क्रेन ले आए।